चैनल। बॉब प्रॉटर उन लोगों में से है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा प्रख्यापित नहीं हुआ था उससे पहले ये उसे सही मायनों में समझ चुके थे और अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी है। इनकी सफलता के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। बॉब प्रॉटर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार का होता है, पहला लॉ ऑफ वाइब्रेशन और दूसरा लॉ ऑफ एक्शन। हम पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन को डिटेल में समझेंगे। आपकी बॉडी का हर एक सेल हमेशा मोमेंटम में होता है। आपके दिमाग का हर एक सेल पर कंट्रोल होता है। यह सब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की स्पीड पर होता है। आपके आसपास जितने भी मैटर हैं वो सभी हर वक्त वाइब्रेशन में होते हैं। आप जहां बैठे हो वहां की दीवार भी वाइब्रेट कर रही है, पर आप उन्हें अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो अपनी बॉडी के सेल्स और मॉलिक्यूल्स को मोमेंटम करते हुए देख सकते हैं, जबकि यह सेल्स और मॉलिक्यूल्स मृत्यु के बाद भी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर मूव करते रहते हैं। अगर इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो जितने भी मैटर आप देख सकते हैं वो सभी एक एनर्जी होती है जिसका सोर्स वाइब्रेशन होता है। इस पूरी थ्योरी को थ्योरेटिकल फिजिक्स स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं। आपके दिमाग में एक दिन में अनेक विचार आते हैं जिसमें से ज़्यादातर विचार एक जैसे ही होते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा आपकी बॉडी वाइब्रेशन करती है और वैसा ही ये फील भी करवाती है। बॉब प्रॉटर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाते हुए कहते हैं कि मान लीजिए ये छोटा सर्कल आपकी बॉडी है और ये बड़ा सर्कल आपका माइंड है। आपका माइंड दो भागों में बटा हुआ है, पहला सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा कॉन्शियस माइंड। तो अब सवाल ये है कि आखिर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो भी नवजात है उस वक्त केवल उसका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्ट करता है। उस वक्त कोई समझ न होने के कारण कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता है। मतलब जैसे वह बच्चा अपने आसपास देखेगा, जिन लोगों के बीच रहकर सब कुछ सीखेगा, वह सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाएगी और एक पैराडाइम बनाएगी। पैराडाइम, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई बच्चा गरीबी में पैदा हुआ है तो उसे सब कुछ मुश्किल ही लगने लगेगा, क्योंकि उसने बचपन से केवल गरीबी ही देखी है और धीरे धीरे उसे वैसी ही आदत भी पड़ती जाएगी और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके कॉन्शियस माइंड में भी वही बातें जाने लग जाएगी जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फिट हैं। इस कारण से काफ़ी लोग जो हार्डवर्क करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अब बॉब प्रॉटर आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाते हुए कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी आपने सीखा है, अगर आप उसे सही करना चाहते हो तो यह मुमकिन है। जैसे मान लें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने एक्स विचार सोचा। बार बार सोचने पर आपके कॉन्शियस माइंड तक आप इस विचार को पहुंचा सकते हो। इस तरह अगर आप बार बार अच्छा सोचते रहो तो आपकी बॉडी उसी प्रकार वाइब्रेशन करने लगेगी और यह थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टाइप सेकंड लॉ ऑफ एक्शन में बदल जाएंगे। लेकिन यह अपने आप एक्शन में नहीं बदलेगी, थोड़ा बहुत आपको जैसे तैसे करके अपने आप को आगे पुश करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है वाइब्रेशन एनर्जी की, तो वह संपूर्ण सृष्टि में होती है। हर चीज़ जो इस दुनिया में है वह हमेशा वाइब्रेशन करती है। तो अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो तो अपना नज़रिया बदलना शुरू करें। आप चाहें तो इस प्रोसेस को म्यूज़िक सुनकर भी शुरू कर सकते हैं, साथ ही अफर्मेशन से भी। दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। समरी में पहला पॉइंट है वाइब्रेशन। आप जिन जिन चीज़ों को देख सकते हो वह हमेशा मोमेंटम करती रहती है जो एक एनर्जी में बदलती है। मतलब अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो आपकी बॉडी के सेल्स उसी प्रकार वाइब्रेट करते हैं और फिर ये उसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन को लॉ ऑफ एक्शन में बदल देते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्शन। आप कितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कर लें, लेकिन आपको उस काम को शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को आगे फोर्स तो करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल 1 या 2% ही लोग समझ पाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि कुछ दिन तो वे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वे इसे करना छोड़ देते हैं। इसका एक सिंपल रीज़न है अपने वाइब्रेशन को एक्शन में न बदलना। आपको कैसे भी करके बस अपने प्रोसेस को शुरू करना है। पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस। अगर आप बिगनर हो तो आप इस प्रोसेस को म्यूज़िक सुनकर भी शुरू कर सकते हो। एंड में आपको अपने अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। दोस्तों, वैसे तो मैंने सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है, पर हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करने में जो प्रॉब्लम आती है हम उनको डिटेल में आगे समझेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।